मोटा मोटा ले जाओ इसमें से, लेकिन ये अब तुमने पढ़ना ही है बेसिकली, ये रीडिंग ही है अब। ये जो आखिरी टॉपिक है वो ट्रांजैक्शंस है। तो ट्रांजैक्शंस का जिक्र हमने कभी नहीं किया, इसलिए हम डिफाइन उसको जरूर कर लेते हैं। व्यूज तो कल बहुत ही आसान थे ना, व्यूज में तो कुछ भी नहीं है। व्यूज तो लिटरली ये है कि बस एक क्वेरी तुम्हें आनी चाहिए व्यू बनाने की। ट्रांजैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज होता है डीबी के अंदर, ये आखिरी चीज है तुम्हारे कोर्स में। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क समझ लो कि अगर तुम डेटाबेस के ऊपर राइट करके तुम कोई 2 आइटम्स अपडेट करना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, या कोई एक सेल के अंदर तुम 100 जमा करना चाह रहे हो, तो ये जो पूरा अमल है ये एक ट्रांजैक्शन है। अब डीबी के अंदर कॉन्करेंसी है, 100 यूजर्स एट द सेम टाइम कर रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक ट्रांजैक्शन के दरमियान में दूसरी आ जाए। तुम अगर वो बैंक वाली मिसाल ले लो, तो तुम एटीएम में से पैसे निकाल रहे हो और दरमियान में कोई और तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, तो ये एक अजीब खिचड़ी बन जाएगी। एक सेकंड होल्ड करना। तो ट्रांजैक्शन की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अब तुम एक रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एक डेटाबेस में से एक आइटम पढ़ना, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। एक एक ऑब्जेक्ट रखना, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। कोई भी एक्टिविटी जो तुम डीबी के ऊपर कर रहे हो वो एक ट्रांजैक्शन कंसिडर हो। ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज हैं, यूनिवर्सल हैं। ये तुमसे जॉब इंटरव्यू से भी पूछी जाती हैं, ये इतनी यूनिवर्सल है, ठीक है। इनको एसिड कहते हैं, ACID। 4, ये जो 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। लिखी नहीं हुई, ठीक है, चक्कर है, ठीक है, चक्कर। ये लिखी हुई है लेकिन उससे नाम नहीं लिखे, पता नहीं क्यों। तो पहली, ये एसिड कहते हैं इसको। पहला लफ्ज ए जो है, ए से एटॉमिक बनता है। तो यूजर शुड बी एबल टू रिगार्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एज एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब ये होता है कि या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी मुकम्मल होए या वो बिल्कुल ना होए। ये ना होए कि वो ट्रांजैक्शन दरमियान में पहुंच के आधी पे रुक के खत्म हो जाए, ये अलाउड नहीं है। तो ट्रांजैक्शन को एटॉमिक होना चाहिए, विच मीन्स कि या तो वो पूरी मुकम्मल होए या वो ना हो, ठीक है। एसिड सी, दूसरी सी का मतलब कॉन्करेंट है, ठीक है। Each transaction run by itself with no concurrent execution of other transactions must preserve the consistency of the database. Sorry, C का मतलब consistency है। एसिड है ना, तो A एटॉमिक है, C कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन रन करूं और उसमें कोई कॉन्करेंट को भूल जाओ, कॉन्करेंट का मतलब है कि 100 ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो रही हैं, उसको भूल जाओ। अगर मैं सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन रन करूं एट द सेम टाइम, तो उस वो डेटाबेस को कंसिस्टेंट हालत में छोड़े। कंसिस्टेंट का मतलब है एक्यूरेट, इंटेग्रिटी अच्छी होए, एक्यूरेट हो। अच्छा, उसके बाद ACI, आई से बनता है आइसोलेशन। तो यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ एनी अदर। आइसोलेशन मींस के अगर 100 ट्रांजैक्शंस इकट्ठी चल रही हैं, तो मेरी ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए बाकी 100 का। मेरी ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन एटॉमिक होनी चाहिए, यानी वो टूट नहीं सकती, या तो वो पूरी मुकम्मल होएगी या वो बिल्कुल नहीं होएगी, दरमियान में नहीं छोड़ सकती। जो भी ट्रांजैक्शन रन होएगी वो डेटाबेस को कंसिस्टेंट हालत में छोड़ेगी। और आइसोलेशन शायद सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी ट्रांजैक्शन पे कोई और ट्रांजैक्शन असर नहीं कर सकती, ठीक है। और डी से ड्यूरेबल बनता है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो जो मर्जी हो जाए वो डेटा सेव हो गया, परसिस्ट कर गया, उसको कोई अब छेड़ नहीं सकता। ये 4 हैं, ये तुम गूगल कर सकते हो इनको। ये इतनी फेमस और इतनी बुनियादी डेटाबेस की वो हैं प्रॉपर्टीज कि हर जगह ये पूछी जाती हैं कि एसिड क्या होता है।
तो एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अच्छा जी, अब ट्रांजैक्शंस जो हैं वो तुम्हारे दिमाग में तो एक स्टेप होता है। तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि भाई मैंने डेटाबेस में कुछ राइट कर दिया है, तो वो एक स्टेप है तुम्हारे दिमाग में। एक्चुअली उसके पीछे 4-5 स्टेप हुए हैं। वो एक शेड्यूल पूरा बना हुआ है, एक शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शंस पूरा बना हुआ है जो उसको रन कर रहा है। अब इसको पढ़ने के लिए तुम्हें अ, थोड़ी-सी लैंग्वेज चाहिए होएगी। हाँ, इस तरह की लैंग्वेज कि ट्रांजैक्शन 1 जो है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल आरए कर रहा है। आरए का मतलब है कि इट इज़ रीडिंग ए। ए कोई भी डेटाबेस आइटम है, कुछ सेल हो सकता है, कोई रो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो रीड कर रहा है ए को, फिर वो राइट कर रहा है ए को, फिर वो रीड कर रहा है सी को, फिर वो राइट कर रहा है सी को। अच्छा, इसी तरह से ट्रांजैक्शन 2 जो है वो भी अपना काम कर रही है, वो रीड कर रही है बी को, राइट कर रही है, जो भी है व्हाटएवर। अब ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंट है। डेटाबेस का तो मजा ही ये है कि सारे 100 बंदे उसको इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं जहाँ पे मैं मैं भी ए को इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरी ट्रांजैक्शन भी ए को इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे बड़े इश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो ए और सी इस्तेमाल कर रहा है, वो बी इस्तेमाल कर रहा है, दोनों लगे रहें, एट द सेम टाइम लगे रहें, कोई इशू नहीं है। डेटाबेस में सीरियलाइजेबिलिटी नहीं हो सकती। सीरियलाइजेबिलिटी मीन्स कि पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होएगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। सीरियलाइजेबल का मतलब होता है बारी बारी। तो डेटाबेस के अंदर बारी बारी नहीं चल सकते, वो तो पागल हो जाओगे। यानी एक बैंक का कैशियर पहले अपनी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे, फिर दूसरा बैंक का कैशियर स्टार्ट करे, फिर ये तो नहीं हो सकता। तो हमें कॉन्करेंसी चाहिए, हमने कॉन्करेंसी करनी है, हमने एट द सेम टाइम रन करना है, लेकिन उसके अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको हमने संभालना है। ठीक है ना? तो अब प्रॉब्लम, मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम तो आसान है समझना कि इशू वहाँ पे होएगा जहाँ पे सेम चीज़ को, यानी ए को ही 2 बंदे या 3 बंदे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे इशू होएगा। अब उसको कैसे सॉल्व करना है? लॉक बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल। लॉकिंग एक बड़ा डीबी में बड़ा कॉमन फिनोमेनन है। वो ये है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन, रीड तो खैर है, रीड तो सारे बंदे करते हैं। समझो यहाँ पे 100 ट्रांजैक्शन है, सारे ए को रीड कर रहे हैं, करते रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही कोई बंदा राइट करना चाहता है, इसको लॉक मिलेगा। पहले ये डेटाबेस को कहेगा कि मुझे ए को लॉक कर दो, तो डेटाबेस ए को लॉक कर देगी और अब वो आराम से उसके ऊपर राइट कर सकता है। जितनी देर तक वो लॉक है, कोई और ट्रांजैक्शन जब उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेगी तो उसको लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मतलब एक लॉक लग गया ना कि वो नहीं हो सकती। अब जब ये बंदा लिख के फारिग हो चुका होएगा, जब वो लॉक को छोड़ेगा, तब बाकियों को किसी को लॉक मिलेगा। तो लॉकिंग बहुत ज़्यादा डीबी में इस्तेमाल होती है। फिर इसकी लॉकिंग की बड़ी कैटेगरीज हैं कि किस तरह की लॉकिंग करते हो। पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रिक्ट टू फेज है। स्ट्रिक्ट टू फेज तो नहीं स्टार्ट करते। ये पढ़ लेना, ये बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होएगी तुम्हें। 2 किस्म के लॉक्स हैं, एक रीड का लॉक है और एक शेयर्ड लॉक है। ठीक है, नहीं सॉरी, रीड का जो लॉक है बजाते खुद वो शेयर्ड लॉक है। रीड रीड के लॉक, यानी जब किसी ने रीड करना है तो उसको शेयर्ड लॉक कहते हैं। वो शेयर्ड इसलिए कहते हैं कि 10 बंदों को भी चाहिए तो 10 को दे दो, नो प्रॉब्लम। एक्सक्लूसिव लॉक राइटिंग का लॉक होता है, विच मीन्स कि ये सिर्फ उस वक्त लगेगा जब किसी ने राइट करना है। ऑल लॉक्स हेल्ड बाय अ ट्रांजैक्शन आर रिलीज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो ट्रांजैक्शन इस तरह से होएंगी कि जब इस बंदे ने ए के ऊपर राइट करना है तो पहले ये एक्सक्लूसिव लॉक लेगा। जब इसको लॉक मिल जाएगा फिर ये राइटिंग करेगा। जब फारिग हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो लॉक रिलीज हो जाएगा। वो लॉक अब किसी और को मिल सकता है। लाइक दिस। अब ये प्रॉब्लम केस है, ये ठीक ठाक प्रॉब्लम केस है कि अगर हम नॉर्मल हालत में देखो, ये भी ए को रीड राइट कर रहा है और बी को रीड राइट कर रहा है, और ये भी ए को रीड राइट कर रहा है और बी को रीड राइट कर रहा है। अब अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन हम इकट्ठी चला दें तो ये तो गंद पड़ जाएगा कि पता नहीं कौन किसके ऊपर क्या लिख देगा। इसका बड़ा अच्छे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो मतलब थोड़े हायर लेवल पे हैं कि मतलब इसके एक्चुअल एग्जांपल्स मिलेंगे कि कैसे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये मान लो कि 2 बंदे एक ही काम करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होएगा। तो इधर लॉकिंग यूज होएगी। लॉकिंग मीन्स कि ये पहले लॉक पकड़ेगा ए का, फिर लिखेगा। अब जब इसने ए का लॉक पकड़ा हुआ है और ये बंदा लॉक पकड़ने आता है तो इसको नहीं मिलेगा। जब दोनों अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम कमिट करेंगे।
कमिट मीन्स कि अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लफ्ज ये यूज होता है, कमिट हो चुकी है। जब कमिट हो गई तो दैट मीन्स अब इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छेड़ सकती, ये कंप्लीट है, ये फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तुम जब इसकी रीडिंग करोगे तो तुम्हें 2-3 लफ्ज इसमें चाहिए होंगे। एक कमिट होता है, एक रोल बैक होता है। रोल बैक का मतलब ये है कि किसी वजह से ये ट्रांजैक्शन शुरू हुई, एक इसका एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई। अब ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब है या तो पूरी मुकम्मल होए या ना होए। तो अगर दरमियान में प्रॉब्लम होती है तो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है, विच मीन्स कि वो ये वाले एक्शंस भी खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल शुरू में आ जाती है दोबारा, ताकि डीबी को कंसिस्टेंट हालत में छोड़ा जा सके। ये एक्सक्लूसिव लॉक लिया उसने ए के ऊपर, फिर रीड किया, फिर राइट किया, फिर एक्सक्लूसिव लॉक छोड़ेगा। ये बस अब पढ़ के देखो कि क्या होता है। डेडलॉक्स की सिचुएशन आ सकती है। डेडलॉक की सिचुएशन ये है कि दो ट्रांजैक्शंस हैं। कैसे दिखाऊं, बल्कि ये इसने दिखाया हुआ है, इसी को यूज करते हैं। इसने शेयर्ड लॉक लिया ए के ऊपर, फिर इसने ए को रीड किया, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। फिर इसने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया बी के ऊपर। अब इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया बी के ऊपर। अब डेडलॉक ये है कि ये बंदा जो एक्सक्लूसिव लॉक का इंतजार कर रहा था, ये फंसा हुआ है। इस तरह से भी नहीं दिखाया जा सकता। इस एग्जांपल से तो नहीं मुझे समझ आ रही कि कैसे डेडलॉक हो रहा है, लेकिन डेडलॉक ये है कि दो ट्रांजैक्शंस एक दूसरे का इंतजार करना शुरू हो जाती हैं। सिंपल लफ्जों में ये सोचो कि दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 T2। T1 को चाहिए ए और बी, और T2 को चाहिए ए और बी, दोनों को ए और बी चाहिए। अच्छा, अब T1 ए पकड़ लेता है और T2 बी पकड़ लेता है। अब T1 इंतजार कर रहा है बी का और T2 इंतजार कर रहा है ए का। अब वो सारी जिंदगी इंतजार करता रहेगा, क्योंकि एक एक चीज पकड़ के बैठे हुए हैं, दूसरी का इंतजार कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ डेडलॉक। लफ्ज ये उससे निकला है कि एक पतली सी सड़क है, उसके ऊपर दो गाड़ियां आमने सामने आगे खड़ी हो गई हैं, कोई भी पीछे नहीं हो रहा। ये डेडलॉक है। तो मैं एक ऐसे लॉक का इंतजार कर रहा हूँ जो दूसरे के पास है, और दूसरा एक ऐसे लॉक का इंतजार कर रहा है जो मेरे पास है। तो ये अब डेडलॉक है कि इसको आगे नहीं आप चला सकते, इसका हल आपको करना पड़ेगा। तो अगेन इसमें भी एल्गोरिदम्स हैं कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करना है। किसी एक को मार दो, किसी एक से छीन लो एक रिसोर्स, इस तरह के इसमें सॉल्यूशंस हैं। या डेडलॉक डिटेक्शन करो। यार ये सिर्फ रीडिंग थी, इसके ऊपर जो है ना, मतलब कुछ 5-6 चैप्टर लिखे जा सकते हैं इस बात के ऊपर कि डेडलॉक डिटेक्शन कैसे चलती है। छठे सेमेस्टर में तुम्हारे पास बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें इसके ऊपर कुछ 4-5 चैप्टर लिखे हुए हैं डेडलॉक डिटेक्शन कैसे चलती है। यहाँ पे बस सिर्फ इसको रीडिंग कर लो, थोड़ा आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि डेडलॉक्स तो होने ही होने हैं। डेडलॉक्स तो होने हैं। अब उनका उनका जो हल है वो ये है कि उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर लो, बचाने की कोशिश कर लो, उनको डिटेक्ट कर लो। डिटेक्ट का मतलब है कि डेडलॉक जब हुआ है तो उसको डिटेक्ट करो और अब उसको हल करो। और फिर ये डिटेक्शन वर्सेस प्रिवेंशन है, कौन सी टेक्निक तुम्हें यहाँ पे बेहतर लगती है। यार मैं तुम्हें एक क्लास करवाऊंगा और मैं तुम्हें ये बस बोल के पिला दूंगा 43 से 45 है क्या आगे। नहीं है, टेक्निकल है, टेक्निकल है, टेक्निकल है। अब इनकी दो की प्लीज़ आज रीडिंग करो, 41 की और 42 की। ठीक है, और ये 43 से 45 जो है, मैं जो भी हमारी नेक्स्ट बनती है मंडे को ट्यूसडे को उस दिन ख़त्म करवाऊँगा।